आकाशवाणी के बाल कार्यक्रम के रंगीन है किस्से, एक नई सफर की बातें, बच्चों के संग है एक खास मुलाकातें, जानकारी है, संगीत है और माहौल है खुशी का। मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त शिविका और मेरे साथ है विराट मोहन शर्मा, स्तुति तिवारी, आरशी गुप्ता, अविका चुग, सोनल, खुशी। और आपका स्वागत है हमारे बाल कार्यक्रम में, जहां हम आपको ले जाएंगे एक मजेदार सफर पर। तो तैयार हो जाओ, क्योंकि आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे विषय पर जो आपको समझाएंगे, सिखाएंगे और दिल को आनंद दिलाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। विश्व बाल दिवस हर साल 20 नवंबर को मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य बच्चों को अधिकारों के प्रति जागरूकता फैलाने और उनके कल्याण के लिए काम करना है। यह दिन उन नन्हे वीरों को सम्मानित करने का एक अवसर है, जिन्होंने संघर्षों का सामना करते हुए त्याग और बलिदान की मिसाल पेश की है। संघर्षों में तपते और आगे बढ़ते नन्हे वीर दुनिया के कई हिस्सों में बीच अभी भी कठिन हालातों में जीने को मजबूर हैं। गरीबी, बाल श्रम, युद्ध और विभिन्न सामाजिक भेदभाव का सामना करते हुए यह बच्चे अदम्य साहस और जिजीविषा का परिचय देते हैं। उनके संघर्ष और साहस प्रेरणादायक हैं और हमें सिखाते हैं कि कितनी ही कठिनाइयां क्यों ना हो, हिम्मत और जज्बे के बल पर उन्हें पार किया जा सकता है। त्याग और बलिदान की कहानियां, बचपन का त्याग, ऐसे कई बच्चे हैं जो अपने परिवार का सहारा बनने के लिए छोटी उम्र में ही काम करना शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों, क्या तुम्हें पता है अभी पीछे ही बाल दिवस गया था और अब विश्व बाल दिवस आने वाला है 20 नवंबर को। हाँ, हमें पता है। हाँ, और विश्व बाल दिवस हमें यह याद दिलाता है कि हर बच्चे में न केवल सपनों को साकार करने का सामर्थ्य है, बल्कि समाज में सकारात्मक बदलाव लाने का भी साहस है। बच्चों को यह साहस, संघर्ष, त्याग और बलिदान हमारे समाज को एक नई दिशा देने का काम करता है। हर बच्चे का यह अधिकार है कि उसे सुरक्षित, स्वास्थ्य और खुशहाल वातावरण मिले, जहां वह बिना किसी डर के अपने सपनों को साकार कर सके। इस दिन हम सभी को संकल्प लेना चाहिए कि हम बच्चों के अधिकारों की रक्षा करेंगे और उनके सपनों को साकार करने में योगदान देंगे। तो आज हम सबके बीच पारमिता दीदी बच्चों के अधिकार के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन लेके आई हैं। तो चलिए उनसे पूछते हैं कि वो क्या लाई हैं। माना जाता है कि बाल्यकाल एक व्यक्ति का सबसे सुनहरा समय होता है। बचपन, ये नाम सुनते ही चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है और जेहन में खेल खिलौने, खेलकूद जैसे अतीत की यादें ताजा हो जाती हैं। ये वो समय होता है जब जीवन बिना किसी चिंता और तनाव के बस खुशियों से भरा होता है ना बच्चों? माता पिता का प्यार, दोस्तों के साथ मस्ती और हर छोटी बात पर खुशी मनाना, यही बचपन की खूबसूरती होती है। इस समय में न तो कोई जिम्मेदारी होती है, न कोई बड़ी चिंता, बस हर दिन नया उत्साह और आनंद लेकर आता है। हालांकि बच्चों की इस खूबसूरत दुनिया का चित्रण मन में उमंग लाता है, लेकिन हर बच्चे का नसीब एक जैसा नहीं। पता है आपको बच्चों, इस दुनिया में कई ऐसे बच्चे हैं जो बहुत असुरक्षित महसूस करते हैं। आपको मालूम है ऐसा क्यों होता है? इसी की चर्चा आज हम कर रहे हैं। कई ऐसे बच्चे होते हैं जिन्हें वो सुरक्षा, प्यार और आराम जैसा कि आपको मिलता है अपने मम्मी पापा के साथ, वो नहीं मिल पाता। बच्चों, ये उनका जन्मसिद्ध अधिकार है, पर ऐसा किसी कारणवश हो नहीं पाता। कुछ बच्चे ऐसे वातावरण में पलते हैं जहां उन्हें अपार दुख, संघर्ष और असुरक्षा का सामना करना पड़ता है। क्या आप ऐसे किसी बच्चे को जानते हैं जिसे आपने देखा हो कि वो इस तरह की तकलीफ से गुजर रहा हो? ऐसे बच्चों के लिए बचपन केवल एक संघर्ष होता है, जहां वे न तो खेलकूद का आनंद ले पाते हैं और न ही वो प्यार और देखभाल महसूस करते हैं जिनका हर बच्चा हकदार होता है। आइए आज सार्वभौमिक बाल दिवस के अवसर पर यह चर्चा करते हैं कि आखिर क्यों हमारे देश के बच्चों के लिए एक सुरक्षित बचपन सुनिश्चित करने की आवश्यकता है और ऐसे क्या कदम उठाए जा सकते हैं जिससे ज्यादा से ज्यादा बच्चे बचपन के सुनहरे और सुखद एहसास को अपने जीवन में महसूस कर सकें, जिससे आगे जाकर न केवल वो अपने भविष्य के सपनों को पूरा कर सकें, बल्कि मानसिक और शारीरिक रूप से सशक्त महसूस कर सकें। भारत आबादी के मामले में दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा देश है ना?
एक तरफ बढ़ती हुई जनसंख्या देश के लिए ताकत का स्रोत मानी जाती है, वहीं उससे पैदा होने वाली समस्याओं की फेहरिस्त कहीं अधिक लंबी है। बढ़ती जनसंख्या हमारे संसाधनों पर बोझ डालने के अलावा रोजगार, कानून और व्यवस्था समेत तमाम क्षेत्रों में अभूतपूर्व चुनौतियां पेश करती हैं। भारत की आबादी का एक बड़ा हिस्सा बच्चों का है, पता है आपको? दुनिया का हर 5वां बच्चा भारत में रहता है। ऐसे में बच्चों की सुरक्षा हमारे लिए एक महत्वपूर्ण मसला है ना बच्चों? सुरक्षित बचपन सभी बच्चों का जन्मजात अधिकार है। एक अभिभावक के तौर पर हमारी कोशिश होती है कि हमारे बच्चों को हर क्षेत्र में अच्छे से अच्छा वातावरण और परिस्थितियां मिले, जिनसे उनका सर्वांगीण विकास हो एवं भविष्य सुरक्षित हो पाए। एक देश के तौर पर हमारे आने वाले कल यानी बच्चों को बेहतर सुरक्षा प्रदान कर सुरक्षित बचपन का लक्ष्य हासिल करना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। लेकिन देश में बाल शोषण के बढ़ते आंकड़े और बाल अपराधों से जुड़ी अलग अलग खबरें कई बार रोंगटे खड़े कर देती हैं। भारत में बाल शोषण के कई रूप हैं, जिनमें शारीरिक और यौन शोषण से लेकर मानसिक उत्पीड़न तक शामिल है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग यानी NCPR के एक अध्ययन के अनुसार भारत में बच्चों ने किसी न किसी प्रकार के शोषण का अनुभव किया है। शारीरिक शोषण यानी मारपीट का अनुभव किया है, किसी न किसी रूप में यौन शोषण झेला है। बच्चों का दावा है कि वे अपने देखभाल करने वालों की तरफ से मौखिक दुर्व्यवहार या भावनात्मक उत्पीड़न के शिकार हुए हैं। ये आंकड़े आपको अविश्वसनीय लग रहे होंगे, लेकिन सच हैं, जिसके लिए सरकार ने काफी कदम उठाए हैं। लेकिन एक समाज के तौर पर बहुत कुछ और किए जाने की आवश्यकता है। आप भी उसी समाज का हिस्सा हैं और आपका प्रयास भी जरूरी है इस दिशा में। ऐसा नहीं है कि कानूनी तौर पर बच्चों को इन हालात से बचाने के उपाय मौजूद ना हो, किंतु जागरूकता के अभाव में ऐसी घटनाओं पर कारगर अंकुश नहीं लगाया गया है। बच्चों के उत्पीड़न से निपटने के लिए भारत सरकार ने कई शुरुआतें की है। बच्चों के लिए 24 घंटे खुली रहने वाली राष्ट्रीय हेल्पलाइन की सुविधा है। हमारे देश में बाल उत्पीड़न से जुड़े अपराधों से निपटने के लिए विशेष अदालतें भी हैं, जिनमें ट्रायल के दौरान प्रभावी रूप से तेजी से न्याय दिलाने की कोशिश की जाती है। बच्चों के लिए सुरक्षित बचपन की बात आने पर सबसे ज्यादा जरूरत इन विषयों पर जागरूकता बढ़ाने की है। बड़ों को इस बारे में प्रशिक्षित किए जाने की दरकार है, जिससे वे किसी बच्चे की परेशानी में होने की बात को समझ पाएं। बाल उत्पीड़न के संकेतों की पहचान करने के लिए अलग अलग कार्यशालाएं, सेमिनार और दूसरे इंटरैक्टिव कार्यक्रम आयोजित कराए जाने चाहिए, ताकि लोग अपने दायित्व को ठीक प्रकार से समझ पाएं। बच्चों को उत्पीड़न से बचाने के लिए बाल अधिकारों पर खुली बातचीत के ज्यादा से ज्यादा मंच मुहैया कराने की जरूरत है। बाल सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए समाज की समझ को बढ़ाना सबसे ज्यादा जरूरी है। कहीं पर भी बाल शोषण का पुख्ता संदेह होने पर लोगों को ये पता होना चाहिए कि इसकी शिकायत पुलिस के अलावा राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग या राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग से भी की जा सकती है। जब हम सुरक्षित बचपन की बात करते हैं तो यह मसला सिर्फ बच्चों के साथ होने वाली शारीरिक या मानसिक उत्पीड़न से ही जुड़ा नहीं है। सुरक्षित बचपन में कुछ दूसरे विषय भी शामिल हैं। दुनिया का हर तीसरा कुपोषित बच्चा भारत में रहता है। भारत में हर 4 में से 3 बच्चों में खून की कमी यानी अनीमिया होता है। पिछली जनगणना के मुताबिक भारत में 5 से 14 साल के बीच के 10 मिलियन से ज्यादा बच्चे बाल मजदूरी का शिकार हैं। सरकारें भी मानती आई हैं कि बाल मजदूरी एक गंभीर समस्या है। सड़कों पर भीख मांगने वाले और तस्करी का शिकार होने वाले बच्चों की संख्या भी अच्छी खासी है। इन सभी बच्चों के लिए कहा जा सकता है कि उन्हें सुरक्षित बचपन का जन्मजात अधिकार नहीं मिल पा रहा है, जिसको सुनिश्चित करने के लिए सरकार के अलावा स्वयंसेवी संस्थाओं को आगे आने की दरकार है। साथ ही उपलब्ध कानूनों की समयबद्ध समीक्षा करना भी जरूरी है। केवल कानूनों का होना ही पर्याप्त नहीं है। मान लीजिए किसी सुरक्षा कर्मी के पास AK-47 राइफल है, लेकिन वो गुलेल से बड़ा हथियार इस्तेमाल करने के लिए तैयार नहीं है, तो दुश्मन पर कैसे काबू पाया जा सकेगा? बच्चों के खिलाफ होने वाले बहुत से अपराधों का देश में सामान्यकरण हो चुका है। इसलिए कानून का राज सुनिश्चित करने वाली एजेंसियां भी इन अपराधों के प्रति गंभीरता का भाव नहीं रखती। ऐसे में एक समाज के तौर पे हमें तमाम कदम उठाने की जरूरत है, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को सुरक्षित बचपन के अधिकार का सपना पूरा हो पाए।
सबसे पहले माता पिता और समाज के लिए सवाल पूछने जरूरी हैं कि क्या हमारे बच्चे वाकई सुरक्षित हैं? क्या घर में या घर के बाहर वो सुरक्षा के बेहद जरूरी आवरण को महसूस करते हैं? ये प्रश्न आपसे भी है बच्चों। सोचिए और समझिए इन चीजों को, ये आपकी सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है। क्या जानकारी के अभाव में बच्चे अपने साथ हो रही ज्यादतियों को बयान नहीं कर पा रहे हैं? खुश और बातूनी एक बच्चा आजकल क्यों चुपचाप रहता है? कभी सोचा है क्या सड़क पर भीख मांगने वाला वो 10 वर्ष का बालक या होटल में बर्तन साफ करने वाला मासूम किन मुश्किलों से गुजर रहा है? अगर ये सवाल दिमाग में कभी आए हैं और इन प्रश्नों ने आपको बच्चों के लिए कुछ करने के लिए प्रोत्साहित किया है, तो आपके जैसे और लोगों की जरूरत है जो बच्चों को सुरक्षित बचपन देने में सहायता कर रहे हैं। अगर आज आप कार्यालय से जल्दी आ गए हैं तो 10 मिनट अपने बच्चे को दीजिए और गुड टच और बैड टच की जानकारी उन्हें दीजिए। अगर रोज किसी रेस्टोरेंट में चाय पीने जाते हैं तो उस नन्हे बालक के बारे में सोचिए जो आपके कप धोकर लाता है। अगर अपने बच्चों को ऐसे ही किसी के घर खेलने के लिए भेज देते हैं तो सोचने की जरूरत है कि वो घर उसके लिए सुरक्षित है या नहीं। कुल मिलाकर ये सोचना है कि बचपन तो इंसान का सबसे बढ़िया वक्त होता है और इस समय उसे कोई परेशानी नहीं हो सकती है, आपकी सबसे बड़ी भूल हो सकती है। सुरक्षित बचपन हर बच्चे का अधिकार हो, इसकी शुरुआत आप अपने घर से कर सकते हैं या घर और ऑफिस के बीच मिलने वाले उन तमाम बच्चों से भी जो असुरक्षा के माहौल के बीच में अपने आप को पा रहे हैं। वाह पारमिता दीदी, आपने तो बच्चों के अधिकारों पर बहुत ही बढ़िया जानकारी दी। हाँ, तो इसीलिए विश्व बाल दिवस के अवसर पर हमें इन छोटे छोटे नायकों को सलाम करना चाहिए। इनके संघर्ष, त्याग और बलिदान की कहानियां हमें सिखाती है कि यदि हमारे दिल में हिम्मत और कुछ करने की इच्छा हो तो हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। ये नायक हमें जीवन में सच्चा साहस और आत्मबल का महत्व सिखाते हैं। आइए हम इन बच्चों से प्रेरणा ले और अपने समाज को एक बेहतर स्थान बनाने का संकल्प ले। हाँ शिविका, तुमने ये बहुत अच्छी बात बोली है। इसी पे मुझे एक संस्कृत का श्लोक याद आता है। उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरानी बोधता सुरक्षित धारा निश्चिता दुरत्य दुर्पथितव्यो वदंती। मतलब उठो, जागो और अपने लक्ष्य को प्राप्त करो। तुम्हारे रास्ते कठिन हैं और वह अत्यंत दुर्गम भी हैं, लेकिन विद्वानों का कहना है कि कठिन रास्तों पर चलकर ही सफलता प्राप्त होती है। एक ऐसी ही साहसी खिलाड़ी शीतल देवी हैं जिन्होंने 2024 ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक में तीरंदाजी में लक्ष्य साधा और कांस्य पदक जीतकर भारत का नाम रोशन किया। शीतल देवी जम्मू कश्मीर की रहने वाली हैं। जन्म के समय से ही उन्हें फोकोमेलियन नामक बीमारी थी, जिसकी वजह से उनके दोनों ही हाथ नहीं हैं। इतना ही नहीं, 2022 के एशियन पैरा गेम्स में 2 गोल्ड और 1 सिल्वर मेडल भी जीता था। उन्हें अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। शीतल देवी का सफलता का सफर 2019 में एक युवा कार्यक्रम से शुरू हुआ। वहां उन्हें भारतीय सेना की राष्ट्रीय राइफल्स के यूनिट ने देखा और उनसे प्रभावित होकर उनकी शिक्षा का समर्थन किया और उन्हें ट्रेन करने का फैसला किया। शीतल देवी अपने पैरों के उपयोग करके पेड़ों पर भी चढ़ जाती हैं। शीतल देवी ने अपने पैरों का इस्तेमाल करके महीनों तीरंदाजी की ट्रेनिंग ली और खेलों में अपना हुनर दिखाया। तो दोस्तों, जब भी आपको लगे कि आपकी जिंदगी में कोई रुकावट है या आप अपने सपनों को पूरा नहीं कर सकते, तो याद रखना आरशी के द्वारा सुनाई गई शीतल देवी जी की कहानी। अपने सपनों को अपने दिल से फॉलो करें, वो एक जीती जागती मिसाल है। अगर हम अपने दिल से कुछ चाहे तो हमारी विकलांगता सिर्फ एक चुनौती बनकर रहती है, ना कोई एक बाधा। चलो अब अपने इस सफर को रोचक और मजेदार बनाने के लिए कुछ चुटकुले, पहेलियां और टंग ट्विस्टर्स हो जाए। अब अपने जीभ को ट्विस्ट करने की बारी है। क्या कोई इस टंग ट्विस्टर को बोल सकता है? पहले बताओ तो सही, कौन सा टंग ट्विस्टर है? पेश है। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदी चौक पे चांदी की चम्मच से चटनी चटाई। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक में चांदी की चम्मच से चटनी चटाई। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक में चांदनी की चम्मच से चटनी चटाई। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को
चांदनी चौक में चांदी चम्मच से चटनी चटाई। चांदी चम्मच से। दोस्तों मेरे पास भी एक टंग ट्विस्टर है, तुम एक बारी बताओ तो, ट्राई करना चाहते हो? फिर मैं बताता हूँ वो क्या है। हाँ बिल्कुल। तो मेरे ख्याल से ये तो तुम कर ही लोगे, क्योंकि ये बहुत आसान है। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। चलो एक बार मैं कोशिश करती हूँ। हाँ बिल्कुल। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियाँ, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियाँ, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियाँ। बिना रुके बोलना था। और अविका एक बारी तुम ट्राई करो। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियाँ, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियाँ, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। अब मेरा एक टंग ट्विस्टर बोल के दिखाओ। पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला। चलो एक बार मैं कोशिश करती हूँ। पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला, पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला, पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला। अरे दोस्तों, पीला पीला से तो मेरे को कुछ याद आ गया। तुम लोग हंसोगे तो नहीं? नहीं। मेरे ख्याल से अभी वर्ल्ड टॉयलेट डे आने वाला है। तो भारत में स्वच्छता अभियान, भारत में भी शौचालय और स्वच्छता के क्षेत्र में कई प्रयास किए गए हैं, जिनमें प्रमुख है स्वच्छ भारत मिशन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2024 में इस मिशन की शुरुआत की, जिसका मुख्य उद्देश्य हर घर में शौचालय की सुविधा उपलब्ध कराना है। अच्छा, यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं उनमें से किन किन ने वर्ल्ड टॉयलेट डे पे एक मूवी देखी है? मैंने तो नहीं देखी। मैंने भी नहीं अच्छा चलो मैं हिंट दे देता हूँ, हो सकता है तुमने वो देखी हो। उस मूवी के अंदर एक्टर अक्षय कुमार है। सुना तो है पर याद नहीं आ रहा। और बाकी लोग? हमें भी नहीं आ रहा। अरे, प्रश्न के अंदर ही उत्तर छुपा था। मूवी का नाम ही टॉयलेट है। अरे वाह, क्या रोचक जानकारी थी ये। एक चीज मैं तुमको और बताना चाहूंगा, दिल्ली के अंदर एक वर्ल्ड टॉयलेट म्यूजियम है। कोई वहाँ गया है? नहीं, हम नहीं गए। उस म्यूजियम में मोहनजोदाड़ो से लेकर आज के मॉडर्न टॉयलेट्स तक की सारी जानकारियां देते हैं, और वहाँ गाइडेंस भी एकदम फ्री है। एक बार ये तुम सब जाके तो देखो, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा वहाँ का। ये कहाँ पे है? टॉयलेट म्यूजियम पालम दिल्ली में है। विराट, हम जरूर जाएंगे। तो दोस्तों, आज स्टूडियो में हमारे साथ एक नन्ही सी बाल कलाकार आई हैं, तो चलिए पूछते हैं उनसे उनका नाम और पूछते हैं कि वो आज हमें क्या सुनाने आई हैं। तो आपका नाम क्या है? खुशी। आप कितने इयर्स के हैं? 5। अच्छा खुशी, और आज आप हमें क्या सुनाने वाली हैं? पोयम। फटाफट से सुना दीजिए फिर तो। सुप्रभात, मेरा नाम है भूविका, मैं पहली कक्षा में पढ़ती हूँ। मेरी कविता का नाम प्रकृति का संदेश है। चिड़ियों से है उड़ना सीखा, चिड़ियों से है उड़ना सीखा, तितली से इठलाना, तितली से इठलाना, भंवरों की गुंजन से सीखा, भंवरों की गुंजन से सीखा, रात मधुरतम गाना, रात मधुरतम गाना, तेज लिया सूरत से हमने, तेज लिया सूरत से हमने, चांद से शीतल छाया, चांद से शीतल छाया, टिम टिम करते तारों की, टिम टिम करते तारों की, हम समझ गए सब माया, हम समझ गए सब माया, सागर ने सिखलाई हमको, सागर ने सिखलाई हमको, गहरी सोच की धारा, गहरी सोच की धारा, ऊंचे पर्वत से सीखा, ऊंचे पर्वत से सीखा, हो ऊंचा लक्ष्य हमारा, हो ऊंचा लक्ष्य हमारा। अरे वाह खुशी, तुम्हारा तो जैसा नाम है वैसा ही काम है। तुमने तो यहाँ एकदम से खुशी ही फैला दी। धन्यवाद। तो जैसा कि खुशी ने हमें प्रकृति के ऊपर ये सुंदर सी कविता प्रस्तुत की, तो अब हम बात करेंगे हमारे ग्रह की सबसे खूबसूरत चीज प्रकृति के बारे में। क्या आपको पता है कि दुनिया में 15 लाख प्रजाति के पौधे हैं? हाँ, एक बिंदु पर इतनी विविधता है कि अगर आप हर दिन एक पौधे का नाम या उनका नाम समझने की कोशिश करें तो आपको एक जीवन भी मिल सकता है। अरे बाप रे, 15 लाख! ये तो मैंने सपने में भी नहीं सोचा होगा। ये तो बहुत ज्यादा है। सही विराट, जैसे कि हर सीजन अपने साथ नई खूबसूरती लेकर आता है। सर्दी में ठंडी हवाओं का मजा, गर्मी में धूप का रंग और मॉनसून की बारिश तो सबको याद ही होती है। प्रकृति हमारे लिए खजाना है, हमें इसकी देखभाल करनी है क्योंकि ये हमारी जीने की वजह है। विश्व का पुनः कल्याण होगा, विरासत पर गर्व करके भारत का नव निर्माण होगा। शिविका,
जैसे तुमने अभी पर्यावरण के बारे में हमें जानकारी बताई कि पर्यावरण हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, ऐसी ही हमारी संस्कृति को दर्शाती हुई हमारी इमारतें भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं और हमें उनका संरक्षण करना चाहिए। दोस्तों, दुनिया भर में कई ऐसी विश्व विरासत या धरोहर हैं जो वक्त के साथ जर्जर होती जा रही हैं। इन विरासतों के स्वर्णिम इतिहास और इनके निर्माण को बचाए रखने के लिए विश्व विरासत सप्ताह हर साल 19 से 25 नवंबर के बीच मनाया जाता है। इस सप्ताह को मनाने का मकसद दुनिया भर में संस्कृति और विरासत को संरक्षित करने के लिए जागरूकता फैलाना है। और स्तुति, पता है भारत में इसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग मनाता है। सही कहा विराट। विश्व विरासत सप्ताह जो हर साल मनाया जाता है हमें हमारी ऐतिहासिक धरोहरों की सुरक्षा और संरक्षण के प्रति जागरूक करता है। दिल्ली, जो कई समृद्ध संस्कृतियों और इतिहास का केंद्र रही है, अपनी भव्य विरासत स्थलों के लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों, शिविका और मैं अब आपको बताने जा रहे हैं दिल्ली की प्रसिद्ध धरोहरें। तो पहली है कुतुब मीनार, दूसरा लाल किला, तीसरा हुमायूं का मकबरा, चौथा पुराना किला और जामा मस्जिद, जंतर मंतर, अग्रसेन की बावली, इंडिया गेट, लोधी गार्डन और भी बहुत सारे स्थल हैं। हाँ, जैसे तुगलकाबाद किला, सफदरजंग का मकबरा, मेहरौली पुरातत्व पार्क, राजघाट और आखिर में राष्ट्रपति भवन। मैं कविता लाया हूँ तुम सबको सुनाने के लिए, तो चलो सुनते हैं। मात्र इन्हें ना इमारत समझो, संस्कृति की ये धरोहर है। ये इतिहास की गर्व गाथा, कला शिल्प की छवि मनोहर है। अतीत के उम्दा तजुर्बे का भरा हुआ सरोवर है। संभाल सम्मान ही हमसे मांगे, इन्हें सहेजना हमारी जरूरत है। अरे वाह विराट, तुमने तो बड़ी अच्छी कविता सुनाई। धन्यवाद। आइए इस सप्ताह इन धरोहरों को देखकर अपने इतिहास की ओर जुड़ते हैं। दिल्ली के ये ऐतिहासिक स्थल न केवल हमारे अतीत की कहानियां बताते हैं, बल्कि वर्तमान पीढ़ी को हमारी संस्कृति और इतिहास से जोड़ते हैं। मुर्दों में भी जान डाल दे, उनकी ऐसी कहानी है। वो कोई और नहीं, झांसी की रानी है। उखाड़ फेंका हर दुश्मन को जिसने झांसी का अपमान किया, मर्दानी की परिभाषा बनकर आजादी का पैगाम दिया। दोस्तों, रानी लक्ष्मीबाई ने अपने अद्भुत शौर्य और पराक्रम से अंग्रेजी हुकूमत की नींव हिलाकर भारतीय इतिहास में एक स्वर्णिम अध्याय लिखा। उनके बलिदान व वीर गाथाओं से आज भी समस्त भारतवर्ष में देशभक्ति की भावना जग उठती है। झांसी की रानी का बचपन का नाम छबीली था। उनका बचपन शस्त्र चलाने, घोड़सवारी सीखने, युद्ध कला सीखने में बीता। उन्होंने यह शिक्षा नाना के साथ प्राप्त की। जब वह कुछ बड़ी हुई तो उनका विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव से हो गया, परंतु जल्द ही राजा को आकस्मिक मृत्यु ने रानी को विधवा बना दिया। राजा के संतानहीन होने का लाभ उठाकर उनकी मृत्यु के पश्चात अंग्रेजों ने झांसी पर अधिकार जमाने का प्रयास किया, परंतु रानी ने इसका विरोध किया और अंग्रेजों के विरुद्ध अपनी तलवार खींच ली और इसी स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों के साथ लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुई और भारतीय इतिहास में वीरांगना कहलाई, रानी लक्ष्मीबाई। दोस्तों, अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि रानी लक्ष्मीबाई की प्रेरणा और सम्मान के बारे में। रानी लक्ष्मीबाई का यह साहस और बलिदान हर भारतीय के लिए प्रेरणादायक है। उनकी बहादुरी के किस्से आज भी बच्चों और युवाओं में देशभक्ति का संदेश देता है। उन्होंने यह साबित किया है कि महिला भी युद्ध भूमि में उतर सकती है और अपनी मातृभूमि की रक्षा कर सकती है। रानी लक्ष्मीबाई का जीवन हमें संघर्ष, साहस और मातृभूमि के प्रति उपार, प्रेम और संदेश देता है। उनका नारा, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, आज भी भारतीय जनमानस में गूंजता है और उनकी वीरता का प्रतीक बन गया है। 7 संदूकों में भरकर दफन कर दो नफरतें, 7 संदूकों में भरकर दफन कर दो नफरतें। बिल्कुल, आज इंसान को मोहब्बत की जरूरत है बहुत। कौमी एकता सप्ताह जो कि 19 नवंबर से 25 नवंबर तक मनाया जाता है, अर्थात 7 दिनों तक। इसकी शुरुआत 19 नवंबर को एक ऐसे महान शख्स के जन्म दिवस से होती है जिन्हें हम आज भी याद करते हैं। जी हाँ, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री
स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी का जन्म दिवस है और 19 नवंबर से लेकर 7 दिनों तक पूरे देश में प्रत्येक स्कूल, कॉलेज और सामाजिक संस्थाओं में अलग अलग विषयों पर 7 दिन की यह कार्यक्रम का आयोजन होता है। और दोस्तों, क्या तुम्हारे विद्यालय में भी इस चीज को लेकर कोई आयोजन या फिर कोई प्रण लेते हैं? हाँ विराट, मेरे स्कूल में आयोजन कार्यक्रम भी होते हैं जिससे उन्हें सम्मान मिले और हम राष्ट्रीय एकता की शपथ भी लेते हैं। और शिविका, तुम? हमारे विद्यालय में प्रण लेते हैं। अच्छा स्तुति, कौमी एकता दिवस पर जानकारी तो बहुत हो गई, लेकिन क्या तुम कोई कविता लाई हो? उसके बाद मैं भी एक कविता लाया हूँ, मैं भी तुम्हें सुनाऊंगा। पहले तुम सुनाओ। हाँ विराट, जरूर। अखंड भारत की आवाज, इंदिरा की बुलंद आवाज, जो कहे सदा एकता का राग, उसने जो सिखाया वो बने हमारा आज का धान। हर कठिनाई से लड़ी, हर तूफान से भिड़ी, भारत की अखंडता को जिसने हर दिल में जगा दिया, उसकी राह पर चलना है हर देशवासी का धर्म। कौमी एकता की मशाल जलाते रहना है मर्म, जिससे उसने जिया हमें भी वही जोश अपनाना है। भारत की माटी को उसकी तरह सदा महकाना है। धन्यवाद। अरे वाह स्तुति, कितनी अच्छी कविता सुनाई। इस कविता से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए और अपने समाज में इसी तरह की एकता और बहादुरी का संदेश फैलाना। अरे शिविका, रुको तो, मेरे पास भी एक कविता है, क्या तुम सुनना चाहती हो? हाँ जरूर। इंदिरा ने हमें सिखाया हर मजहब का मान, हर जात हर भाषा से बढ़कर है हिंदुस्तान। उसकी राह पर चले ये प्रण हम उठाएं, कौमी एकता का दीप हर दिल में जलाएं। ना धर्म, ना भाषा, ना रंग का सवाल, इंसानियत से बढ़कर कुछ नहीं हो मेरे हाल। इंदिरा के दिखाए रास्ते पर चले, मिलजुल कर देश को ऊंचाइयों तक ले जाएं यार। अब हमारे साथ है गौरी दीदी, जो हमें एक गीत सुनाएगी। गौरी दीदी, आप कौन सा गीत सुनाने वाली है? मैं आप सबको आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की। आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। वाह गौरी दीदी, कितना मधुर गीत सुनाया, मेरे को तो आनंद ही आ गया। अब बारी है दिमाग की बत्ती जलाने की, तो कौन लाया है यहाँ पर पहेलियाँ? शिविका, मैं कुछ पहेलियाँ लाई हूँ, क्या तुम सुलझाना चाहोगी? हाँ, हम सब सुलझाना चाहेंगे। ऐसा कौन सा फल है जो खुद से ही डरता है? दीदी, इसका उत्तर मेरे को पता है, क्या मैं बताऊं? हाँ, मेरे ख्याल से इसका उत्तर नारियल है। बिल्कुल सही जवाब, क्योंकि उसके अंदर पानी होता है और ऊपर से गिरता है। एक पहेली मैं पूछूं? हाँ बिल्कुल। चांद जैसे रंग हमारे चमचम कराते आते हैं, सूरज के आने से पहले हम घर में छिप जाते हैं। अरे इसका उत्तर तो मेरे को पता है, इसका उत्तर तारे हैं। बिल्कुल सही। ऐसा कौन सा काम है जो सोते सोते किया जा सकता है? दीदी, मेरे ख्याल से सपने देखना। बिल्कुल सही। अरे ये तो बहुत आसान था। अरे दोस्तों, बातें करते करते हमें पता ही नहीं चला कि हमारे जाने का वक्त हो चला है और अब वक्त हो चुका है किसी के आने का। दोस्तों, मैं और बाकी सारे लोग लेते हैं आपसे अलविदा, इस वादे के साथ कि हम फिर मिलेंगे इसी चैनल, इसी रेडियो फ्रीक्वेंसी पर अगले हफ्ते। तब तक के लिए जय हिंद।